इनकम और ट्रांसफर इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनकम के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ये जितने भी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ना मैं तुम लोगों को, कल मैंने जो 4 टॉपिक्स पढ़ा है, आज अभी मैंने 2 टॉपिक और पढ़ा दिए शुरुआत में, अब जो 2 टॉपिक और पढ़ा रहा हूं, ये सारे लेडर्स हैं, ये स्टेयर केसेस हैं। ये स्टेयर केसेस तुम्हें कहां ले जाएंगे? ये स्टेयर केसेस तुम्हें एक्चुअल न्यूमेरिकल पे ले जाएंगे, जहां तुम्हें डेस्टिनेशन पहुंचना है। न्यूमेरिकल इज द डेस्टिनेशन, इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, वहां जब तुम पहुंचोगे उसके पहले तुम्हें बहुत सारे स्टेयर केसेस क्रॉस करने हैं। अभी फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फिर उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस, और डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, रेसिडेंट, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लॉट ऑफ कंसेप्ट्स हैं। कल का तो पूरा दिन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी को सीखने ही चले जाएगा, पूरा लेक्चर एक। फिर उसके बाद एक हमें पूरा लेक्चर रेसिडेंट इन को समझने चले जाएगा। उसके बाद रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी के इम्प्लीकेशन क्या होता है, उसमें एक और लेक्चर पूरा चले जाएगा। तब जाके हम आधा भी, शायद 25% ही कर पाएंगे, तब जाके हम इस चैप्टर का। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी यूनिट है, लेकिन हमें करनी है। ठीक है, सो अब आते हैं हम फैक्टर इनकम पर। फैक्टर इनकम बेसिकली है क्या? इट रेफर्स टू द इनकम, रेफर्स टू received by factors of production, factors of production for rendering services, rendering service। समझिए से ध्यान से। इस डेफिनेशन में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच नीड टू बी अंडरस्टैंड फर्स्ट, उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा रेंडरिंग सर्विसेज। 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और उसी से डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो सबसे पहला आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होते क्या? देखो, इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिंपल होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है, बताओ, कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक, अब इसको ध्यान से सुनो। एक्चुअली क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। इन चारों के बिना कोई भी गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ये सोल आइटम है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। इनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वॉट एवर you want to produce, whether goods or services, you need these 4 factors of production। अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं रेंडरिंग सर्विसेज। उसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सिंपली इसका मतलब है रेंडरिंग सर्विसेज। जब वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में जो उनको इनकम मिलती है, जैसे लैंड प्रोवाइड करने के बदले में मिलता है रेंट, लेबर प्रोवाइड करने के बदले में मिलता है वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, कैपिटल प्रोवाइड करने के बदले में मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करने के बदले में मिलता है प्रॉफिट। तो यही 4 कहलाते हैं हमारे फैक्टर इनकम। ये चारों क्या कहलाती है? हमारी फैक्टर इनकम कहलाती हैं। कीप दिस इन माइंड। फैक्टर इनकम बेसिकली वो इनकम है जो गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर करके, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो उसके बदले में जो इनकम जनरेट होती है, वो इनकम क्या कहलाती है?
वो इनकम कहलाती है फैक्टर इनकम। क्या कहलाती है वो इनकम? फैक्टर इनकम कहलाती है। When factor of production rendering services and generate income, that income is known as factor income. Is it clear or not? हाँ या यस नहीं? सर। गुड। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम बेसिकली वो इनकम है जो इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग सर्विसेज। बिना कोई सर्विस दिए जो इनकम जनरेट होती है, इनकम रिसीव होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या कहते हैं उसे? हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। मैं बताता हूं कैसे। सपोज करो मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे जॉब करने के बदले में क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। क्या मिल रही है? जॉब करने के बदले में सैलरी मिल रही है। मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, ट्यूशन के बदले मुझे क्या मिल रही है? मुझे फीस मिल रही है। ये क्या है? ये मेरे लिए फैक्टर इनकम है। क्या है ये मेरे लिए? ये मेरे लिए फैक्टर इनकम है, क्योंकि यहां पर मैं अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं, और उसके बदले में जो इनकम जनरेट हो रही है वो मेरे लिए क्या है? फैक्टर इनकम है। लेकिन वहीं पर मैंने क्या भरा था? मैंने मान लो कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था। किसका फॉर्म भरा था? स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, और सरकार की तरफ से मुझे मान लो 1 लाख रुपए मिल गया। तो ये 1 लाख रुपए इस ट्रांसफर इनकम। ये 1 लाख रुपए क्या है? ये 1 लाख रुपए ट्रांसफर इनकम है, ना कि फैक्टर इनकम। क्योंकि यहां पे मैं कोई भी सर्विस रेंडर नहीं कर रहा। कोई भी सर्विस क्या नहीं कर रहा? मैं रेंडर नहीं कर रहा। ऐसे ही अच्छा, एक क्वेश्चन उठाते हैं। मुझे बताएगा कोई कि पेंशन और ओल्ड एज पेंशन दोनों ही फैक्टर इनकम है या फिर ट्रांसफर इनकम? सर ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम। दोनों दोनों ही क्या है? ट्रांसफर इनकम है। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। सब पेंशन, आवाज आ रही है सर? फैक्टर। हाँ रिशुल आ रही है आवाज। सब पेंशन फैक्टर में आएगी और ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर में आएगी। ट्रांसफर में आएगी। गुड। क्यों आएगी समझो इसी। गवर्नमेंट जॉब जब इंसान करता है और रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, हाँ या नहीं? यस सर। बताइए। मिलती है। वो पेंशन उसे मिल क्यों रही है? क्योंकि उसने कभी ना कभी पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी सर्विसेज रेंडर करी थी, हाँ या नहीं? अगर उसने वो सर्विसेज रेंडर नहीं करी होती तो क्या सरकार उसे पेंशन देती? नहीं देती नो। ना। तो सर्विस रेंडर करने के बदले में ही तो उसे वो इनकम मिल रही है। इसीलिए जो पेंशन होगा वो होगा फैक्टर इनकम। लेकिन ओल्ड एज पेंशन हर एक बुजुर्ग आदमी को जो 62 साल से ऊपर का है सबको मिलेगी, क्योंकि वो स्कीम है, उसमें आपको सर्विसेज रेंडर नहीं करनी। ओल्ड एज पेंशन एक ट्रांसफर इनकम है, लेकिन पेंशन एक फैक्टर इनकम है। ओल्ड एज पेंशन क्या है? एक ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि यहां पर आपको सर्विस रेंडर नहीं करनी पड़ रही उस इनकम को जनरेट करने के लिए। लेकिन इफ आई एम आस्किंग फॉर पेंशन ओनली, द पेंशन विच अ पर्सन गेट आफ्टर द रिटायरमेंट, दैट पेंशन इज फैक्टर इनकम, बिकॉज उसने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर उस पेंशन के लिए सर्विस रेंडर करी है, हाँ या नहीं? यस सर। क्लियर? शिवम क्लियर? माही क्लियर? बिल्कुल पर्सपेक्टिव? कोई इशू? वंश आर्यन क्लियर? यस सर।
यस सर, क्लियर है। गुड। सो बेसिकली यहां हो क्या रहा है, व्हाट इज factor income? Factor income refers to the income received by factors of production for rendering services. If someone is rendering services, उसके बदले में उसे कोई इनकम मिल रही है तो उसको हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। और उसे विदाउट रेंडरिंग कोई सर्विसेज, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज इनकम जनरेट हो रही है तो वो कहलाएगा हमारा सब्सिडीज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम होगी ना? यस, ट्रांसफर होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन से करेंगे। अभी इस कंसेप्ट को पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्वेश्चंस करेंगे। वो तो मैंने बीच में समझाने के लिए 2 टॉपिक उठा लिए थे, 2 एग्जांपल्स, लेकिन अभी कंसेप्ट रह गया, अभी आगे और समझ लेते हैं। अब एक पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि जो फैक्टर इनकम होती है, इट इंक्लूड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब यहां क्वेश्चन आता है कि सर नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम है क्या? तो जस्ट होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या है जब समय आ जाएगा, और वो समय शायद मंडे का हो। ठीक है, मंडे तक हम अब एक बेसिक पॉइंट पहुंचेंगे नहीं, लेकिन उसके पहले में बहुत सारे कंसेप्ट और करने हैं अभी। तो इतना भी याद रख लो, बस कीप दैट इन माइंड कि इट इंक्लूड्स इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही आता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड इन बोथ। ये दोनों में ही इंक्लूड नहीं होता, नीदर नेशनल इनकम नॉट डोमेस्टिक इनकम। तीसरी चीज, ये जो है ये रिसीव्ड बाय फैक्टर, ये तो चलो छोटी बात है, बस इतना याद रखो। नहीं, एक चीज और, हाँ एक चीज और याद रखो, ये अर्निंग कंसेप्ट है। ये क्या है? ये अर्निंग कंसेप्ट है और ये रिसीट कंसेप्ट है। अर्निंग कंसेप्ट और रिसीट कंसेप्ट में सिर्फ एक अंतर समझ लो कि अर्निंग कंसेप्ट वो होता है जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके मिलती है इनकम, और रिसीट कंसेप्ट होता है विदाउट रेंडरिंग एंड सर्विसेज, बस पैसे आपको मिल गए। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा रिसीट कंसेप्ट कहलाता है। तो यहां हमारा हमने पढ़ा अभी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी पे हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे आगे। एक बात और की दिमाग में रख लो इस चीज को, फैक्टर इनकम बेसिकली वो इनकम है विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब सर्विस रेंडर करते हैं तो उसके बदले में जो इनकम जनरेट होती है उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, और बिना सर्विसेज रेंडर किए जो इनकम जनरेट होगी वो कहलाएगी ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे कि ये ट्रांसफर इनकम है या फिर फैक्टर इनकम है। तो एक छोटा सा ऐसे टेस्ट करते हैं, ठीक, और जानते हैं कि हमें कितना आया। तो सबसे पहला, ट्यूशन फीस फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम होगी, ट्यूशन फीस फैक्टर इनकम होगी। ठीक है, मंथली पेमेंट मेड टू मेड, फैक्टर इनकम है पेमेंट सर। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट? फैक्टर पेमेंट। पेमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे पे कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? फैक्टर पेमेंट है। इनकम और पेमेंट में कोई ऐसा कंसेप्चुअल अंतर नहीं है, बस नाम के अंदर। अगर पे कर रहे हैं तो पेमेंट, रिसीव हो रही है तो इनकम। ठीक है, तो कोई कंसेप्चुअल अंतर नहीं है, बस नाम का अंतर है। बस पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं तो पेमेंट, ऑफ यू आर रिसीविंग इनकम, सॉरी इफ यू आर रिसीविंग समथिंग तो वो कहलाएगी इनकम। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्टर इनकम। पेड फैक्टर इनकम। वेरी गुड। वंश, पीछे से कौन बोल रहा है, तुम बताओ। कौन? अब सुनिए, आप कोई बोल रहा है? अच्छा, कोई बैठा है क्या पीछे? नहीं नहीं।
नहीं सर, मेरे पीछे बैठा है। अच्छा, हमारा टॉपर, हमारी शान। ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड क्या हो गया, ये एक फैक्टर पेमेंट हो गया। क्या हो गया, ये फैक्टर पेमेंट हो गया। नेक्स्ट, ऑफरिंग्स एट द रिलीजियस प्लेस। ये तो ट्रांसफर है सर। ट्रांसफर इनकम। क्या ये ट्रांसफर इनकम? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये तो अभी अभी पढ़ा है, स्कॉलरशिप, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम। वेरी सर गुड। ऑफरिंग वाला था सर, वो ट्रांसफर पेमेंट होगा ना? ऑफरिंग ट्रांसफर पेमेंट होगा, दी है ना इसलिए। कैश अवार्ड टू अ सर तो ये भी ट्रांसफर है। ट्रांसफर इनकम। अरे लोग सुन तो लो पहले। विनर ऑफ रेस, सर ट्रांसफर बताइए पेमेंट। सर फैक्टर इनकम होनी क्यों चाहिए सर। ट्रांसफर, फैक्टर क्यों नहीं होगी? बता बता भाई, ट्रांसफर क्यों होगी, फैक्टर क्यों नहीं है ये? वैसे है तो ट्रांसफर ही। जो लोग कह रहे हैं फैक्टर क्या पेमेंट है, गलत है, ट्रांसफर पेमेंट। यस, यहाँ पे कोई भी वो सर्विस नहीं दे रहा। तुम दिमाग में क्या रखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे कोई भी रेस करना इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, वो कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल है यहाँ पे, और उसकी वजह से जनरेट नहीं हो रहा वो। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर पेमेंट है। क्या है ये? ट्रांसफर पेमेंट है। लेकिन सर जो प्रोफेशनल होते हैं, नहीं 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 जो नहीं, नहीं, नहीं। F1 में लगते देखो हैं। मैं बताऊं, क्रिकेट में क्या होता है ना, मैच फीस मिलती है उन्हें। ठीक है, मैच फीस। एक मैं तुम्हें बहुत अच्छा उसने बताया, देखो सपोज करो क्रिकेट खेल रहा है कोई बंदा, ठीक है। अब क्रिकेट खेल रहा है तो उसको जो मैच फीस मिलेगी ना, वो उसके लिए ट्रांसफर इनकम है, सॉरी फैक्टर इनकम है। वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए फैक्टर इनकम है, मैच फीस। लेकिन जो मैच जीतने पे उसे अवार्ड मिला है ना, वो उसके लिए ट्रांसफर इनकम है। सर वो वो उसके लिए क्या अवार्ड है? और फीस का बस वो है, अगर फीस होता तो फैक्टर इनकम हो जाता। हाँ वही तो कह रहा हूं, फीस इज डिफरेंट थिंग, अवार्ड इज डिफरेंट थिंग। देखो मेरी बात सुनो, मैच खेलने की फीस अलग है, अवार्ड अलग है। क्रिकेट मैच में तुमने सुना होगा कि वो लोग, जैसे आईपीएल हुआ, अब आईपीएल में प्लेयर्स खरीदे जाते हैं, ठीक है, पूरे आईपीएल सीजन के लिए, तो वो मैच फीस है उनकी। ठीक है, वो क्या है, उस पर उनको वो फैक्टर इनकम है उनके लिए। लेकिन आईपीएल खेलते हुए किसी को कार मिल गई, किसी को कोई कैश रिवॉर्ड मिल गया मैन ऑफ द मैच बनने पर, ठीक है, कुछ और मिल गया उसे, तो वो चीज उसके लिए ट्रांसफर इनकम होगी, ना कि फैक्टर इनकम। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर, समझ में आ गया। ठीक, तो यहां पर एक कैश अवार्ड टू अ विनर ऑफ द रेस है, उसकी फीस नहीं है, वो कैश अवार्ड मिल रहा है क्योंकि उसने रेस जीता है, तो इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट है। तनिषा क्लियर हुआ प्रॉपरली? कोई डाउट? यस सर। गुड। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ट्रांसफर। बताइए, ट्रांसफर। पेमेंट है ये, क्या है ये? ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हर उस बंदे को हमें देनी है जो काम नहीं कर रहा। ठीक है, कंपेंसेशन received from employer। सर फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम है। फैक्टर है सर। अच्छा, अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे, कंपेंसेशन खुद का एक अलग से कंसेप्ट है। जो ये कंपेंसेशन रिसीव कर रहा है, अभी तुम लोग के दिमाग में आ रही होगी कि ये सैलरी है, ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा नहीं है। आगे जाके ऋषु ऋषु तो पहले से पढ़ चुके हैं मुझसे एक बार नेशनल इनकम,
लेकिन जो नहीं पढ़ा है अभी आगे जाके पूरा कंसेप्ट है ये नेशनल इनकम में, कंपेंसेशन, यस सर, वो भी हम आगे पढ़ा पढ़ेंगे। हुआ है। वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, कंपेंसेशन। उसके बाद फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक, ट्रांसफर पेमेंट, वेरी गुड। ये क्या है? ये ट्रांसफर पेमेंट्स है। क्या है ये? ट्रांसफर पेमेंट्स है। क्लियर हो गया? तो कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम इस चीज क्लियर है में? सर। अच्छा, सर ये एक क्वेश्चन पॉकेट नहीं मनी था होती है, उसमें। वो भी ट्रांसफर इनकम? हाँ, वो ट्रांसफर है बेटा, पॉकेट में तो ट्रांसफर है। तुम पिताजी को सर्विस नहीं दे रहे हो पिताजी को, लेकिन पिताजी तुम्हें फ्री पॉकेट मनी दे रहे हैं, वो ट्रांसफर है। अच्छा ये बताओ, बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली सर फैक्टर, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर है सर ये। ट्रांसफर इनकम। ये क्या है? ये क्या है? फैक्टर, ये है फैक्टर इनकम, ना कि ट्रांसफर इनकम। क्या कहलाएगी? ये फैक्टर इनकम। देखो मेरी बात सुनो, बोनस उसी को मिलेगा ना जो सर्विस रेंडर कर रहा है, हाँ या नहीं? ऐसे तो सर Yes, sir. ऐसे तो सर रेस वाले में भी होना चाहिए था। बेटा रेस इज नॉट अ बोनस, कैश अवार्ड इज नॉट अ बोनस। आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं और आपको बोनस मिल रहा है, तो बोनस कोई कैश अवार्ड या विनिंग अवार्ड थोड़ी ना है। यू आर रेंडरिंग सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इट्स द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट उसको आपको बोनस प्रोवाइड करना ही करना है। तो वो आपके लिए फैक्टर इनकम है, क्योंकि आप सर बोनस भी तो बोनस आपके वैसे भी सर सभी एम्प्लॉय को मिलता है।